Good morning students. Today we will discuss crystal field splitting pattern for tetrahedral complex in transition metal ions. ट्रांजिशन मेटल आयंस के अंदर जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी डेजिग्नेशन होती है dxy, dyz, dxz, dx2, y2, dz2। ये इनकी नेमिंग होती है और इनकी जो स्प्लिटिंग पैटर्न होता है टेट्राहेड्रल, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के साथ 4 लिगेंड्स होते हैं, तो इन 4 लिगेंड्स की वजह से जो मेटल आयन की d ऑर्बिटल हैं उनका स्प्लिटिंग पैटर्न कैसे होता है, ये 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में अपने आप को डिवाइड करते हैं। e ऑर्बिटल स्टेबलाइज हो गए एंड 3 t2 ऑर्बिटल्स डीस्टेबलाइज हो गए। रिमेंबर वन थिंग, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इनकी डेजिग्नेशन में हम कभी भी T2G सब्सक्रिप्ट यूज़ नहीं करते। दिस इज़ यूज्ड इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिकॉज G या U सब्सक्रिप्ट ये सेंटर ऑफ सिमेट्री को डेजिग्नेट करती हैं। एज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए वहाँ पे हम G यूज़ नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ सेइंग T2G we will consider it as T2 and E। तो फर्स्ट थिंग, d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पैटर्न फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे स्प्लिटिंग हुई है, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो गया है। लोअर एनर्जी पर E ऑर्बिटल हैं, हायर एनर्जी पर T2 ऑर्बिटल हैं। अब जो ये T2 ऑर्बिटल हैं इनके अंदर क्या आया है, dxy, dyz एंड dxz। एंड लोअर एनर्जी पे जो ऑर्बिटल हैं आफ्टर स्प्लिटिंग दीज आर dx2, y2 एंड dz2। ठीक है, अब इनके जो CFSE पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, E इज स्टेबलाइज्ड by an amount of -0.6 delta T and T2 set is destabilized by an amount of +0.4 delta T. Now if we compare this splitting pattern with octahedral complex, in octahedral complex क्या होता है कि ये जो splitting है ये रिवर्स होती है। यहाँ पे हायर एनर्जी पे क्या होता है, हमारा Eg सेट होता है और लोअर एनर्जी पे हमारा क्या होता है, T2G सेट होता है। इट इज़ अपोजिट टू दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ हमारा ये जो है ये इसको बोलते हैं हम crystal field stabilization energy या splitting energy for octahedral complex and this is delta T in case of tetrahedral complex। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन ये दिख रहा है कि डेल्टा T इज़ लोअर देन डेल्टा नोट। जो डेल्टा T है उसके अंदर स्प्लिटिंग कम हुई है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा नोट। ऐसा क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के सराउंडिंग में सिर्फ 4 लिगेंड है, वाइल इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इट इज़ सराउंडेड बाय 6 लिगेंड। तो यहाँ सिर्फ 4 लिगेंड की ही फील्ड मेटल को फेस करनी पड़ी और उस फील्ड की वजह से मेटल के d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हुई। लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 लिगेंड प्रेजेंट हैं, तो जो फील्ड जनरेट हो रही है, क्रिस्टल फील्ड जो जनरेट हो रही है वो ज़्यादा अमाउंट में हो रही है एज़ कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल, इसीलिए यहाँ पे स्प्लिटिंग का एक्सटेंट भी ज़्यादा है। अमाउंट क्या होती है, तो ये जो डेल्टा T है इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 2/3 अमाउंट। स्प्लिटिंग पैटर्न इज डिक्रीज्ड बाय 2/3 अमाउंट। ये कैसे आता है कि यहाँ 4 लिगेंड है और ऑक्टाहेड्रल में है 6, तो ये जो है हमारा 2/3 अमाउंट से डिक्रीज होता है और एनर्जी इज़ फर्दर डिक्रीज्ड बाय 2/3 अमाउंट। तो नेट जो डिक्रीज होता है वो होता है 2/3 इंटू 2/3 ऑफ डेल्टा नोट, दैट इज डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नोट, और वी कैन राइट डेल्टा T इक्वल टू 0.44 डेल्टा नोट। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन आता है कि डेल्टा T या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लेस एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डेल्टा T इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा नोट और स्प्लिटिंग पैटर्न रिवर्स होता है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। E orbitals are stabilized,
by an amount of 0.6, while in case of octahedral complex T2g orbitals are stabilized. dxy, dyz, dxz. तो स्प्लिटिंग पैटर्न रिवर्स है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. स्प्लिटिंग अमाउंट कम है बाय 4/9. अब जो हमारा ये है कि इसके अंदर जो स्प्लिटिंग पैटर्न है उसको अगर हम देखें कि भाई ये क्यों हो रहा है इस ढंग से, तो उसको हम समझ सकते हैं बाय सीइंग द डायग्राम लाइक दिस वन. अगर हम यहाँ इस सेंटर पे माने कि मेटल आयन है, एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं और ये 4 लिगेंड्स हैं एट दी कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रल सिस्टम. अब यहाँ जो हमारा dx² y² है और dz² है, ये जो ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, ये ऑर्बिटल क्या है, ये इन बिटवीन द लिगेंड प्रेजेंट हैं. तो इनके ऊपर जो लिगेंड की फील्ड है वो फेस नहीं करते. E orbitals in case of tetrahedral complex are present in between the ligand. तो लिगेंड की जो फील्ड है वो इन ऑर्बिटल्स पर नहीं लगती, इसीलिए वो क्या होते हैं, डीस्टेबलाइज नहीं हो पाते, क्या हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं. लेकिन जो हमारा T2g सेट है, T2g सेट ऑर्बिटल है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस. लाइक x और y के बीच में dxy ऑर्बिटल का लोब होगा, x और z के बीच में dxz ऑर्बिटल का लोब होगा. तो जो ये T2g सेट है ये हमारा इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है और इस वजह से इसके ऊपर जो है लिगेंड की फील्ड लग पाती है और इस लिगेंड की फील्ड को फेस करते हुए क्या हो जाता है, डीस्टेबलाइज हो जाता है और ये हायर एनर्जी पे चला गया. तो अगर हम कंक्लूजन दें, कंक्लूजन में वी कैन राइट फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ई ऑर्बिटल स्टेबलाइज होते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द लिगेंड और उनको फील्ड फेस करनी नहीं पड़ती लिगेंड से, तो उस केस में क्या होगा, वो स्टेबलाइज हो गए. लेकिन जो T2 सेट है जिसके अंदर ये 3 ऑर्बिटल आते हैं, these orbitals are present along the axis of ligand, along the axis of ligand, or we can say at edge center. तो यहाँ ये क्या करते हैं, ये लिगेंड से जो लिगेंड की फील्ड है वो फेस करते हैं और क्या हो जाते हैं, डीस्टेबलाइज. Conclusion for tetrahedral E orbital stabilize because they are present in between the ligand. उनके ऊपर फील्ड लग नहीं पाती है लिगेंड की. लेकिन जो T2 सेट है इट इज़ प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द लिगेंड और वी कैन से एट द एजेस. तो इसके अंदर जो है लिगेंड की फील्ड को ये फेस करते हैं और स्टेबलाइज होने की बजाय यहाँ पे क्या आ जाता है, डीस्टेबलाइजेशन हो जाता है. तो ये हमारा है स्प्लिटिंग पैटर्न फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ये ई सेट है और ये है T2 सेट. और हमारा इम्पोर्टेंट इसमें यही था कि डेल्टा T इज़ लेस देन डेल्टा नोट बाय एन अमाउंट ऑफ 4/9. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन यू कैन डिस्कस. Calculate CFSE value for D4 tetrahedral and D6 tetrahedral. Like D4 tetrahedral के लिए अगर हम देखें तो हमें पता है स्प्लिटिंग पैटर्न कैसे होगा इसका. अगर यहाँ 5 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं तो अपवर्ड में T2, डाउनवर्ड्स E. वी हैव D4 कन्फिग्रेशन. D4 कन्फिग्रेशन के लिए अब इसकी CFSE वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू ये होता है -0.6 डेल्टा T और ये होता है +0.4 डेल्टा T. तो 2 इलेक्ट्रॉन
किस अमाउंट से स्टेबलाइज हो रहे हैं -0.6 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस अमाउंट से स्टेबलाइज हो रहे हैं +0.4. ऑन सॉल्विंग you will get -0.4 delta T. Similarly, for D6 tetrahedral, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर नॉर्मली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि यहाँ हमने अभी पढ़ा कि जो डेल्टा टी है स्प्लिटिंग है इट इज़ वेरी लो, लोअर देन पेयरिंग एनर्जी, तो पेयर ही नहीं होंगे, डेल्टा टी इज़ वेरी लो एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, तो इसलिए यहाँ पे क्या है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो जैसे D6 टेट्राहेड्रल है, इसकी फीलिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है D6 कन्फिग्रेशन है 1 2, तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होगा, क्योंकि डेल्टा टी कम है, इसको कम एनर्जी गैप ओवरकम करना है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली मूव टू हायर एनर्जी लेवल, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, नाउ सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन विल कम हेयर. So delta T calculation, 3 electron stabilized by an amount of -6.6 and 3 electron stabilized by an amount of 0.4. On solving, you will get -0.6 delta T. तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज टेट्राहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग इज़ वेरी लो, इट इज़ लोअर देन पेयरिंग एनर्जी. तो क्या होगा, हमारा जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे जब हम फीलिंग करेंगे तो इट कैन ईजिली ओवरकम दिस लो एनर्जी बैरियर और ये यहाँ आएगा. उसके बाद हम सिमेट्रिकल फीलिंग करेंगे, अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन काउंट है तो वो नीचे आएगा. डेल्टा टी कैलकुलेट हो गई. ऐसे ही और क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं. अगर आपको कहीं डाउट है तो आप प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करिए. और फर्दर अब हम आगे जो क्लासेस लेंगे देन वी विल डिस्कस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. थैंक यू क्लास.